अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी। तो ये देखें जी माशाल्लाह, हफ्जा के मेरे पास बैठी हुई है, तो साथ में खा रही है जी बादाम माशाल्लाह से। तो 4 से 5 बादाम माशाल्लाह मैंने दिए, खा गई है। फिर कहती है कि और दो। फिर मैंने कितने सारे दिए, तो खाए हैं माशाल्लाह। बनाना भी दिया है इसने, ये भी खाया। बनाना भी खाया आपने, बनाना भी खा लिया माशाल्लाह से। तो मैं अभी तोड़ ली थी जी बादाम, ये देखें जी बादाम तोड़ रही थी मैं। हफ्जा, बादाम खाए आपने? मज़े के थे? बनाना भी खाया है? मज़े का था? किसने दिया है? ताई ने दिया है। मज़े का था? तो बादाम इतने सारे ख़राब भी निकले हैं, पता नहीं क्यों। बार साहब को बादाम ख़राब दे दिए हैं, कुछ ठीक निकले हैं और कुछ जो है वो ख़राब निकले हैं। तो ये अभी मैंने निकालने हैं। तो मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था, तो मैं सोच रही थी आज बनाती हूँ, आज निकालती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं निकाली। तो अभी टाइम हुआ है जी शाम के 6:30 बज चुके हैं। तो बाहर देखें जी अंधेरा है, वैसे लाइटें बढ़ रही हैं, वैसे अंधेरा है जी। बाय बाय कर दो हफ्जा। अच्छा, ताई के लिए दुआ करो। तो ये इतनी प्यारी ताई के लिए दुआ भी करो। हाँ जी, बैठ के करो। ये गुब्बारा इधर रख दो ना, फिर और बादाम दूंगी। चलो। हाँ जी, हाँ जी, ताई नो। हाँ जी, अग्गू भी बोलो ना, आगे बोलो ना जैसे बोलते हो। रेडी, पढ़ो ना, बोलो बोलो ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जब वीडियो बना रहे हैं तब बोलती नहीं है, बोलो बोलो ना। हाँ जी, ताई नू काका दियो, आमीन सुम आमीन। नींद आ रही है? तो अभी जी ईशा की अज़ान हो रही है। बाय बाय कर दो। ईशा की अज़ान हो रही है अभी। तो ये भी बोल रही है। क्या हो रहा है? कौन सी अज़ान हो रही है? कह रही है ईशा की अज़ान हो रही है। ये माशाल्लाह से ये देखें जी, ये सारा बना है। पिस्ता, काजू और बादाम थे और अखरोट थे। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। पहले तो मैंने इन सब को कूटा है दोरी में, मशीन में नहीं, ग्राइंड नहीं किया मैंने इसको, मैंने दोरी में ही कूटा है। तो फिर मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से, ये देख सकते हैं। तो 1 चम्मच मैं दूध में ऐड करूँगी, बार साहब को दे दूँगी माशाल्लाह। तो अभी मैं बना रही हूँ जी बार साहब के लिए चाय, सब्ज़ चाय। तो मैं दूध बॉयल करने वाली थी, तो बार साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए सब्ज़ चाय बनाओ। तो फिर मैं खुद के लिए भी चाय बना रही हूँ। तो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है या अच्छी होती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बार साहब को एक बार बना के दे दिया, तो बार साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे चाय, सब्ज़ चाय। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ जी ड्राई फ्रूट। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी होती है या नहीं। तो पठान लोग तो चाय नहीं पीते, दूसरी कावा पीते हैं, जो होता है जी सब्ज़ चाय का कावा। तो ये चाय है। तो ये देखें जी मैंने ऐड कर दिया है जी ड्राई फ्रूट। तो आप भी हमारे साथ पी लें, मोस्ट वेलकम। तो दूसरी चाय पत्ती वाली वो तो नुकसानदेह होती है, लेकिन ये वाली पता नहीं नुकसानदेह है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह रेडी है चाय।
तो माशाल्लाह एक नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये नया दिन देखना नसीब किया है। तो आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं बना रही हूँ माशाल्लाह से सुबह का नाश्ता। तो माशाल्लाह से बन रहे हैं जी गर्मा गर्म पराठे और साथ में बन रही है जी चाय। तो हम पंजाबियों का ये नाश्ता है, तो आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लें, मोस्ट वेलकम। तो माशाल्लाह से बार साहब का सूट मैंने प्रेस कर दिया है। वैसे सारे कपड़े मैंने बार साहब के प्रेस करके रखे हैं, लेकिन ये वाले बार साहब कह रहे थे कि आज मैं पहनूंगा जुम्मे के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का आपके सामने हूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो देखते हैं, मेरी दिल से दुआ अल्लाह ताला आप सबको और ढेरों खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला इस जुम्मे मुबारक के सदके आप सबकी जो भी दिली जायज़ हो जाते हैं उनको पूरा करे, आमीन रब्बिल आलमीन। तो आज की जो भी रूटीन हो गई वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, हर बार हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह से बार सब लेकर आए हैं जी बनाना, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सबको पता है। तो ये सारे मैंने टोकरी में ऐड कर दिया, अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रिज में मैंने सारे रख दिए। रात को 3-4 अदद बच्चे थे जो पहली बार सब लेकर आए थे, तो वो हमने रात को खा लिए। तो आज शाम के खाने में बना दी जी वाइट चने और चिकन। तो सारी तैयारी मैंने करके रखी है, ये देख सकते हैं आप। तो ये है जी टमाटर, हरी मिर्चें, और ये है जी प्याज, और ये है जी सब्ज़ धनिया, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और ये है जी चिकन, थोड़ा सा चिकन भी ऐड करूँगी। और ये है जी लहसुन, और इधर मैंने चने बॉयल करके रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, और ये हैं ये सारी चीज़। तो चनों को मैंने दूसरी साइड पे रख दिया है। तो घी मैंने ऐड कर दिया है गर्म होने के लिए। तो जैसे ही घी गर्म होता है तो फिर मैं पहले चिकन फ्राई करूँगी। तो माशाल्लाह ये देखें जी चने माशाल्लाह गल चुके हैं। तो माशाल्लाह से घी गर्म हो चुका था, तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है जी चिकन। तो चिकन को पहले मैं माशाल्लाह से फ्राई करूँगी, तो फिर इसको रेशा रेशा करूँगी। इस तरह ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे कहेंगे कि मैं बातें ही बस कर रही हूँ, बातें नहीं कर रही। मैं आपको सच्ची में बता रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरह ना फ्राई करके ना चिकन। तो रेशा रेशा कर लें, तो फिर चने ऐड करें, तो फिर बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो ये देखें जी फ्राई हो चुका है चिकन, इसको मैं रेशा रेशा कर लूँगी। तो ये देखें जी इस तरह मैं कर लूँगी रेशा रेशा। तो अभी मैं प्याज कर दूँगी ऐड। तो अभी मैंने प्याज भी ऐड कर दिए हैं, तो इसको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करूँगी। तो जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे फिर टमाटर हरी मिर्ची ऐड करूँगी। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ जी इसमें लहसुन भी, तो साथ में ये भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो आज मैंने सोचा पूरी रेसिपी आपको दे ही देती हूँ। तो ये देखें जी हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और करूँगी। तो माशाल्लाह से ये देखें जी गोल्डन हो चुका है इसका कलर। तो अभी मैंने ऐड कर दी टमाटर हरी मिर्चें। तो एक साबुत भी चली गई है, वो कह रही थी कि मुझे ना काटो, वो रोला डाल रही थी कि मुझे ना काटो ना काटो। तो फिर मैंने उसको नहीं काटा, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। तो मैं भूल गई थी, मजाक कर रही हूँ। तो ये देखें जी अभी मैं ऐड कर दी हूँ जी लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये मैंने ऐड कर दिया है लाल मिर्चियों का पाउडर। जितनी हम मिर्चें खाते हैं उतनी मैंने ऐड कर दी हैं। तो साथ में पानी भी ऐड कर दी हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना, यानी कि मिर्चें हमारी जले ना। तो ये मैंने ऐड कर दी हैं जी मिर्चें भी, और अभी ऐड कर रही हूँ जी हल्दी। तो माशाल्लाह से हल्दी भी मैंने ऐड कर दी है। ये देखिए कलर कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। तो इन नेमतों का हम जितना भी शुक्र करें उतना ही कम है। तो अभी मैंने ऐड कर दिया जी थोड़ा सा और पानी, ताकि मसाले जले ना। तो गैस का फ्लेम ज़्यादा है, तो इसलिए जल्दी मिर्चें जल जाती हैं। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तो नमक मैं इतना ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने चने भी बॉयल करते हुए ऐड किया था, इस वजह से फिर ज़्यादा हो जाए तो निकालना मुश्किल होता है। इस वजह से मैं कम ही इस्तेमाल करूँगी, यानी कम ही ऐड करूँगी। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ जी कसूरी मेथी, जो कि हमारे खानों की जान होती है। तो इसके ऐड करने से ना बहुत ज़्यादा आला खुशबू आती है और टेस्टी भी ज़्यादा बनती है।
तो माशाल्लाह ये देखें जी, कलर इसका देखें, देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। अभी मैंने मसाला भुना भी नहीं है, अभी आपके सामने ही लाल मिर्चों का पाउडर सब कुछ ऐड किया है। तो अभी थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है जी, और मज़ीद इस वजह से ताकि टमाटर भी गल जाए और लहसुन भी गल जाए। तो ये देखें जी, थोड़ा सा चिकन मैंने रेशा रेशा कर लिया। तो अभी मैं ये साबुत गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ, दालचीनी का टुकड़ा इतना सा मैं ऐड कर रही हूँ। तो इससे आपका टेस्ट, चनों का टेस्ट और ज़्यादा आएगा। तो अभी मैं ऐड करूँगी जी 2 अदद लौंग। तो अगर आपके पास काली मोटी इलायची है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, तो वो मेरे पास नहीं थी। 2 अदद मैंने लौंग ऐड कर दिए, 4 से 5, ये देखें जी 7-8 पता नहीं कितनी मिर्चें हैं, मैं गिन नहीं रही। तो ये वाली मैं आपको दिखा रही हैं, साबुत काली मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। तो यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे चने, चिकन और चने। तो ये मैं ऐड करूँगी जी बादियान का फूल। तो फूल मैं इतना सारा ऐड करूँगी जी, 1 पत्ता, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये इतना सा मैं ऐड कर रही हूँ। तो 1 पाव चने हैं और 1 पाव चिकन है, इतना ज़्यादा नहीं था, फिर मैं उसके हिसाब से ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिया जी सब कुछ। अभी मैं इसको वापस रख दूँगी वहीं पर जहाँ पर इसकी जगह है। तो रेशा रेशा चिकन को मैंने काट लिया माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं आप। तो हड्डियाँ अलग कर दी हैं, ये वाली हड्डी निकली है इसमें से। तो आप हड्डी के बिना भी ले सकते हैं, तो मैंने तो हड्डी वाला ही लिया था मिक्स। तो माशाल्लाह देखने में जैसे टेस्टी लग रहा है वैसे खाने में भी टेस्टी है, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। तो इसको इस तरह मैं कूट लूँगी। टमाटर हरी मिर्चें गल चुकी हैं, टमाटर और लहसुन गल चुका है, तो इसको मैं कूट लूँगी। आप मदानी से भी कूट सकते हैं, अगर आप मदानी से नहीं कूट सकते तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैंने इस तरह ही कूट लिया, ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता रही हूँ कि आप मदानी से भी कूट सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही कूट लिया है। इसमें पानी ऐड कर देना, तो पकने के लिए छोड़ दें, तो फिर इस तरह ना गल जाता है अच्छे तरीके से। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी किचन से खुशबू आ रही है ना, बहुत ज़्यादा खुशबू में उड़ रही हैं खुशबू में। तो मैं आप सबके लिए रेसिपी बना रही हूँ, पूरी रेसिपी दिखा रही हूँ आपको। ये देखें जी कितना टेस्टी लग रहा है, देख के मुँह में पानी आ रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मसाले जो मैंने ऐड किए ना, साबुत मसाले, उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो ये मैं ऐड कर दी हूँ जी चिकन। तो चिकन को ऐड करके बुनाई करूँगी 3 से 4 मिनट, 5 मिनट भी आप कर सकते हैं, 3 से 4 मिनट बहुत होता है, क्योंकि इसको मैंने फ्राई भी किया था। तो ये मज़ीद पानी ऐड करूँगी तो ये गल जाएगा, बस 3 से 4 मिनट बहुत होते हैं जी इसको फ्राई करने में। फ्राई नहीं मैं कहूँगी, बुनाई करने में। तो इसकी बुनाई करूँगी तो फिर मैं ऐड कर दूँगी जी चने। तो आप इस तरह रोटी के साथ भी बना के खा सकते हैं, इस तरह बना हुआ तो रोटी के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक दफ़ा मैंने बनाया था इस तरह, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह ना आप रेशा रेशा करके ना तो मटरों में भी ऐड कर सकते हैं, मटर और ये चिकन इस तरह मैं बनाती हूँ, लेकिन वीडियो में मैंने कभी दिखाया नहीं। यानी कि अब मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती, पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, तो फिर इस वजह से फिर मैंने आपको दिखाया भी नहीं है। तो ये देखें जी चने जो गल चुके थे, मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, तो ये मैं अभी ऐड कर रही हूँ। तो एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ में ऐड कर रही हूँ। देखें कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, फिर भी आप लाइक नहीं करते वीडियो को। प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक ना कीजिए तो मेहनत वसूल हो जाएगी। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। तो ये देखें जी फजूल वीडियो आप शेयर करते हैं। तो ये देखें जी मैंने पानी ऐड कर दिया है, पानी अभी ऐड करूँगी, मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। तो अभी मैं पानी ऐड कर दूँगी जी। तो इसको आधा घंटा या 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ऊपर से कवर कर दूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में, तो वैसे खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी पकते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। तो इसमें आप अंडे भी बॉयल करके और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, तो ये देखें जी माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट यानी कि आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। मैंने गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, तो पकने के लिए छोड़ दिया था। पहले मैंने बॉयल 3 से 4 बॉयल आ गए थे, तो फिर मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया था। तो अभी मैंने ऐड कर दिया है धनिया, हरा धनिया। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ जी गरम मसाला। तो इस गरम मसाले में मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं, जो लाल नहीं, वो काली मिर्चें होती हैं वो ज़्यादा थी, तो ज़ीरा कम था। तो ये मैंने ऐड कर दिया। मुंह में मेरे पानी आ रहा है, खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है। तो बार साहब कह रहे थे बेगम भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप।
बस 5 मिनट के लिए और। तो माशाल्लाह ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा तैयार हो चुका है। साथ में मैंने आटा भी गूंद के रख दिया। भाट साहब को भूख लगी थी, भाट साहब से सब्र ही नहीं हो रहा था। भाट साहब कह रहे थे कि बेगम भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ और मुझे दो। तो अभी ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, फाइनल लुक है इसकी, आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो सुबह से मैंने लगाई थी जी मशीन, सुबह सुबह ही आज मैंने मशीन लगा ली थी। तो सारे कपड़े मैंने वॉश किए हैं, ऐसे मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो फिर सारे घर के काम किए हैं। तो 1 बजे मैं फारग हुई हूँ। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है, जब नमाज का टाइम हुआ नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के फिर मैंने खाना बनाया जी शाम का। तो इतना सारा काम था जो मैंने आज किया है। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी मैं चाय बना के पीती हूँ ताकि थकावट जो है वो उतर जाए। तो सर्दी भी आ गई है, दिन भी बहुत छोटा सा रहा है, पता ही नहीं चलता। छोटा सा, इतना छोटा सा दिन है कि पता ही नहीं चलता। कोई भी काम करे ना घर के तो पता ही नहीं चलता, दिन गुजर जाता है। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं तो ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन अभी दिन छोटा है। चले हैं, अल्लाह के बनाए हुए दिन हैं, गर्मियों के भी और सर्दियों के भी, तो एंजॉय करने चाहिए। सर्दी भी और गर्मी भी एंजॉय करनी चाहिए। अभी इतनी ज़्यादा वैसे सर्दी नहीं है, कम ही सर्दी है। तो धूप में थोड़ी देर में बैठी हूँ, 10-15 मिनट बस बैठी हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं। वो भी मैं कपड़े कभी इस तरफ से उठा के इस तरफ रख रही थी, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह मशीन लगाई थी। ड्राई मशीन भी मेरी ख़राब है, आप सबको पता है, ड्राई मशीन भी मेरी ख़राब है। मैं और सबको कह रही थी कि ठीक कर दे। तो 2 दफ़ा मैं लेके गई हूँ छत के ऊपर कपड़े। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहें या बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत सारा याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।